दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत की बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी हुई है और इसमें एग्जाम की तारीखों के बारे में बताया गया है कि इन विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो 14 और 15 मार्च को होंगी। ये देखिए, यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी समस्त सूचना बोर्ड की। तो अब निश्चित हो चुका है कि आपकी जो परीक्षा है उसके लिए अब कितना समय बचा है। अब ये चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लगभग 3.5 महीने हैं आपके पास। अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए और दरोगा का जो पेपर होता है वो हलवा पेपर नहीं होता है, ऐसा वैसा पेपर नहीं होता है, उसका अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। यूपीएसआई में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो रीजनिंग और अंकगणित है, यानी कि मैथ है। तो मैथ के लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है, आप लोग देख सकते हैं, शारदा पब्लिकेशन की ये बुक, और इसके लेखक हैं SD यादव। और ये जो बुक है वो आपके यूपीएसआई के भी काम आएगी। इसके अलावा जितनी भी भर्तियां होती हैं जिसमें मैथमेटिक्स आती है, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो, यूपीएससी हो, टीचिंग की भर्तियां हो, या यहाँ पर लिखा पुलिस रिक्रूटमेंट, ये देखिए यूपीपी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ, यूपीएस, आरपीएफ है, कांस्टेबल, बहुत सारी जितनी भर्तियां, सभी भर्तियों की ये बुक काम आएगी। बहुत आती तो सबको है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि उसमें ट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट, आपका समय भी बचे। तो यहाँ पर उन सारी चीजों को कवर किया गया है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा भी है कि इसमें चैप्टर वाइज विश्लेषण दिया गया है। जो भी मैथ का सिलेबस है, चाहे बीजगणित हो, ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, निर्देशांक ज्यामिति हो, सारी चीजें कवर की गई हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए गए हैं, ट्रिक्स भी दी गई हैं और इसमें कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। दोनों चीजें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक्स दिए गए हों। परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण, परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही इस पुस्तक को तैयार किया गया है। टाइम मैनेजमेंट पर जोर दिया गया ताकि आपको जो समय है वो बच जाए, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को लगा लें। और इनकी जो मेन बात है वो प्रमाणिकता और व्यापकता। तो मैथ की शारदा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक चैप्टर में पहले संख्या पद्धति दी है, जैसे नंबर सिस्टम, पर उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। ये किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, किसी प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह और ये उदाहरण दिए हुए हैं, और उदाहरण के बाद में फिर बहुत सारे आपके जो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। ये देखिए, और इसमें बताया भी गया है कि इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है वो कब कब पूछे गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है RRB CHSL। ये देखिए, कुल मिलाकर के काफी अच्छी पुस्तक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए, अब तो बात हो गई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, और अब हम लोग बात करेंगे पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से आज एक नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी हुआ है। देख सकते हैं, लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती, 3 दिसंबर इसकी डेट पड़ी हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के 44 रिक्त पदों का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो सहायक परिचालक की भर्ती आई है पुलिस विभाग में, और ये पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आवेदन इसके 3 तारीख यानी आज से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। और नीचे और अधिक जानकारी यहाँ पर ये दी गई। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी और गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो भौतिक और गणित के साथ में इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे अधिमानी अर्हता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। एज 18 से 22 के बीच के युवा ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। चरित्र वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और रीजनिंग, यानी कि मानसिक अभिरुचि और परीक्षा बुद्धि लब्धि परीक्षा 40% पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मामला एक ये है कि प्रत्येक विषय में 50% सेक्शनल कट ऑफ प्राप्त के विफल रहने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे। तो हर चीज में आपको 50% नंबर लाने होंगे। लिखित परीक्षा लेकर कुल प्रश्न 160 होंगे, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। हाइट वगैरह के बारे में लिखा है, इसमें पुरुषों की हाइट जो है OBC, SC और सामान्य वर्ग की 168 सेंटीमीटर, ST की हाइट कम से कम 160 होनी चाहिए, सीना 84 और 79 का होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए।
नीचे यहाँ पर दौड़ लिखा हुआ है कि 28 मिनट में पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। बस ये प्रक्रिया है। ये तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की। कुछ कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एलटी ग्रेड का जो अगली जो परीक्षा होनी है अगले विषय की, तो उसका एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो अगला जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को अगले सप्ताह देखने को मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी ये परीक्षा में सभी लोग लगे हुए हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, सब लोग परीक्षा करवाने चले गए हैं जितने भी कर्मचारी हैं। और नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक जो है आप लोगों को अगले विषय के एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। और प्रवक्ता भर्ती के बारे में जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कब होगी, तो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा आप लोगों की होने की बात होगी मार्च या अप्रैल के महीने में। आपकी जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जीडीसी, ये दोनों परीक्षाएं आपकी मार्च और अप्रैल में होने की संभावना है। एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा और जनवरी तक आप लोग इंतजार करिए। एग्जाम कैलेंडर में लगातार काम हो रहा है और लगभग 50% काम एग्जाम कैलेंडर का हो भी चुका है। कुछ चीज़ें हैं अभी जिसकी वजह से एग्जाम कैलेंडर का काम थोड़ा सा धीमा हो गया है, लेकिन कुछ भी हो ये आपका जनवरी के महीने में ही आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। उम्मीद यही है कि 20 जनवरी के पहले पहले तक एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसमें ये जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी जो मैंने बताई, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी और भी बहुत सारे मेंस होना है, सारी एग्जाम डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। पीसीएस 2024 का मेंस जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में जारी हो जाएगा। और कोई आपके प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। ये देख सकते हैं कल का ये ऑर्डर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में अभी भी बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। एक प्रीति पांडे का मामला था जिसमें उसके 120 नंबर थे, कम कर दिए गए थे 119 नंबर मूल्यांकन में, और वो कोर्ट में चला गया था, मामला खुल गया। ओएमआर मंगाई गई थी, वो मैंने ओएमआर वगैरह भी आपको दिखाई थी, वो मामला तो चल ही रहा है। एक और मामला था कि एडेड जूनियर में 2 बार रिजल्ट जारी हुआ था, कुछ विद्यार्थियों के नंबर कम हो गए तो वो फेल हो गए थे। फिर ये जो विद्यार्थियों का मामला है वो कोर्ट चला गया और ये कहा गया कि जब ओएमआर है उसको दोबारा जब जांचा गया तो ये विद्यार्थी कैसे फेल हो गए। हो सकता है कि तीसरी बार में इनका मूल्यांकन किया जाए तो इनके नंबर फिर से बदल जाए। तो आखिरकार ये जब मशीनें जांच रही हैं इस तरीके से परिवर्तन कैसे आ रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के जो ओएमआर हैं वो मंगाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पिटिशनर्स ऑन द ओएमआर सीट येट देयर रिट पिटिशन हैव बीन डिसमिस्ड। नीचे यहाँ पर लिखा है श्री तेज भानु पांडे जो सरकारी अधिवक्ता हैं, इन्होंने प्रार्थना की है कि हमको 10 दिन का समय दिया जाए, टाइम टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल ओएमआर सीट्स ऑफ द प्रेजेंट एपिलेंट्स ऑन द नेक्स्ट डेट। तो इन सब की जो मूल ओएमआर है सभी की जो भी रिट याचिकाएं 1 2 3 4 सबको जो मिला लिया गया है, सभी याचिकाओं की जो भी याची हैं इनकी सबकी जो है ओएमआर मंगाई गई हैं और नेक्स्ट डेट भी 15 दिसंबर लगी हुई है। तो देखने वाली बात है कि अब क्या होगा। इसमें यही कहा जा रहा है कि जितनी बार मूल्यांकन होता है हर बार परिवर्तन होता है, कब तक इस तरीके से होगा। और फिलहाल अपडेट देना मेरा काम है, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।